गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी का मॉडल पेपर, है ना, हिंदी का मॉडल पेपर, है ना, पार्ट 2 बगो लोग। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 देखेंगे, है ना, हिंदी का है बगो लोग। तब बगो लोग आप तो जानबे करते हैं मॉडल पेपर में आपको 100 क्वेश्चन रहता है ना। मॉडल पेपर में कितना रहता है? 100 क्वेश्चन रहता है बगो लोग। तो एग्जाम के हिसाब से तो आपको 100 में से 50 मारना होता है एग्जाम में, तो है ना, 100 में से 50 मारना होता है। मगर हम लोग यहाँ पे डील करेंगे 100 में से 100, है ना, 100 में से 100 डील करेंगे बगोलो। तब बगोलो आप लोग से निवेदन है ना, कि हमारे साथ साथ पहले आप बनाइए, है ना, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे ना उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा बगोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। क्लियर है? तो चलिए बगलो, टेस्ट भी हो जाए और साथ साथ में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी हो जाए। तब बगलो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं बगलो। देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो। कहता है बाल कृष्ण भट्ट, है ना, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, है ना। तो कब हुआ था बोलो? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, तो उनका जन्म हुआ था, है ना, 23 जून 1844 ईस्वी को, है ना, 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर है? सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगो लोग, है ना। विश्वास नहीं है तो आप आगे आकर जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन लाए हैं कि नहीं लाए ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन का सेट है बगो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक था बगो लोग वजीरा सिंह, है ना। कौन था? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 3 देखते हैं। कहता है माटी के मूर्ति, है ना, माटी के मूर्ति रचना किसकी है? तो किसकी है बोलो? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो यह है बगलो हमारा, है ना, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है अज्ञे के पिता का नाम था, अज्ञे के पिता का नाम था, तो क्या नाम था बगलो? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, है ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो। कहता है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो लड़ा था बोलो जर्मनी के विरुद्ध, है ना, जर्मनी के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि चंपारण में, है ना, धांगड़ कहाँ से आए? चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो आए थे बगल लोग, है ना, छोटा नागपुर से। कहाँ से? छोटा नागपुर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। कहता सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो लिया गया है बगल लोग, है ना, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन, है ना, प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि कौन है बगलो? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगलो, जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि सलाम कहानी संग्रह के, है ना, कहानीकार हैं, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो कौन है बोलो? तो ओम प्रसाद, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि है बोलो, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना मलयज की नहीं है, है ना?
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुनो राधिके, है ना, सुनो राधिके। तो बताइए बगल लोग, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है कि ना, बोर्ड में मॉडल क्वेश्चन है बगल लोग, है ना। हमारे यही कोशिश है बगल लोग, आपका कम से कम 50% क्वेश्चन आपको इसी से लड़ जाएगा, है ना। 50% क्वेश्चन आपको इसी से लड़ जाएगा, एकदम चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन है बगल लोग इस सेट में, है ना। इसलिए ध्यान से इसको बनाइएगा, एकदम इसको घोर के पी जाइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित राम अवतार क्या थे बगल लोग। तब पंडित राम अवतार थे, है ना, क्या थे, ज्योतिषी और वैद्य थे, है ना, ज्योतिषी और वैद्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था बगल लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगल लोग, 12 मई 1895 ईस्वी को, है ना, 12 मई 1895 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार हैं तो कौन है बगलो, तो जायसी हैं। कौन है, जायसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो क्या नाम था बगलो, तब है ना, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था बोलो राम बोला, है ना, राम बोला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है भक्तमाल, है ना, भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता है बगल लोग, है ना, नाभादास। कौन है, नाभादास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 18 देखते हैं बगल लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि भूषण के पिता का क्या नाम था। भूषण के पिता का क्या नाम था, तब भूषण के पिता का नाम था बगलो, है ना, रत्नाकर त्रिपाठी, है ना, रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कहता है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो ये थे बगलो छायावाद के। किस वाद के, छायावाद के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 देखिए, कहता है बिखरे मोती क्या है, तो बिखरे मोती है बगलो कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि राम शेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है। राम शेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, तो उनकी पत्नी का नाम था बगलो धर्म देवी, है ना, धर्म देवी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था, तो उनकी माँ का नाम था बगलो पार्वती बाई, है ना, पार्वती बाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें, तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद हो जाएगा बोलो आशीष जोड़ बाद, है ना, आशीष जोड़ बाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 24 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता नायक किस संधि का उदाहरण है। नायक, तो नायक है बोलो अयादी संधि का। किसका, अयादी संधि का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो सदैव है बोलो, है ना, वृद्धि संधि, है ना, वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो, कहता है ना, सम्मति सन्मति, है ना, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सन्मति का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य जोड़मति, सत्य जोड़मति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य जोड़मति। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, कहता है 10 है आनंद जिसके
अर्थात दशानन, जिसको रावण बोला जाता है, में कौन सा समास है? तो इसमें है लोग बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानन, तो गजानन है लोग बहुव्रीहि समास है ना, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में प्रयुक्त समास है, तो कौन सा समास है लोग? तो कर्मधारय है ना, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है घुड़सवार में समास है। घुड़सवार में समास है, तो घुड़सवार में है लोग तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है लोग क्वेश्चन नंबर 31 कि अतिशय का विलोम है। अतिशय का विलोम है, तो अतिशय का विलोम है लोग कम है। क्या है? कम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अतिशय, हाँ कम होगा। चलिए ऑप्शन नंबर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए लोग। कहता है आकर्षण का विलोम है, तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है पूर्ण का विलोम, तो पूर्ण का विलोम होगा अर्ध। क्या हो जाएगा? अर्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि अनाथ का विलोम है, तो अनाथ का विलोम है लोग सनाथ। क्या है? सनाथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता है धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला में, तो धुंधला में है लोग है ना ला प्रत्यय है। क्या है? ला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए लोग। कहता है 36 निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है ना? गलत कह रहा है लोग। कौन सा पद गलत है? गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोग, पथिक है ना, पथिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता है विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में, तो विज्ञान में है आन। क्या है? आन प्रत्यय है, आन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता है है ना निर्वासित, निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित में प्रत्यय है इत है। क्या है? इत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अरे अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची है लोग जो नहीं है कौन? तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए अमृत का हो जाएगा पर्यायवाची हो जाएगा है ना, अमी है भी, सुधा भी है, पीयूष भी है। रसाल नहीं होगा लोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, रसाल है ना। रसाल अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है, रसाल होगा यहाँ पे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कहता हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का, तो हाथी का देखिए पर्यायवाची यहाँ पे है ना हस्त नहीं होगा। कौन नहीं होगा? हस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है ना 41 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है काठ का उल्लू मुहावरा का क्या अर्थ है? काठ का उल्लू, तो काठ का उल्लू यानी मूर्ख। क्या? मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं बोलो। कहता है कूप है ना मुडुक होना, कूप मुडुक होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो कूप मुडुक होना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा लोग क्या हो जाएगा? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता है कच्चे घड़े पानी भरा। कच्चे घड़े पानी भरना है ना, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका देखिए बगलो हम है ना ऑप्शन दे रहे हैं बगलो, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ढंग से काम ना करना है ना, ठीक ढंग से काम ना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता है चूड़ियाँ पहनना, चूड़ियाँ
पहनना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो चूड़ियाँ पहनना मुहावरा का अर्थ होगा कायरता दिखाना, है ना, कायरता दिखाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता रात्रि का पर्यायवाची है रात्रि, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है ना, विभावरी, 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 विभावरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि इंद्र का पर्यायवाची है इंद्र, तो इंद्र का पर्यायवाची है बोलो हमारा कौन है बताइए? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, माधवा, है ना। इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा माधवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में, तो बेईमान में है बोलो उपसर्ग हमारा हो जाएगा बे। क्या हो जाएगा? बे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बोलो, कहता है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे उपसर्ग है बोलो उपकार में। किसमें? उपकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपकार, उपकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान, तो विज्ञान में उपसर्ग है वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल में, तो प्रतिकूल में है प्रति, है ना, कौन है? प्रति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 51 है ना कि है ना प्रागीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो लिया गया है बोलो वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता आदमी शब्द है, तो आदमी कौन सा शब्द है बोलो? तो फारसी है। कौन सा शब्द है? फारसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है ना स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य भेद हैं। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य भेद हैं, तो वाक्य कितने भेद हैं? तो 3 भेद है बगलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि मैं देखता हूँ वाक्य है, मैं देखता हूँ वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है बगलो? तो सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच, तो तिरिच है लोग, है ना, आधुनिक त्रासदी, आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कि कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, अशोक वाजपेयी, है ना, अशोक वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये थे लोग कारा अधीक्षक, है ना, कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है। तो गुलर का फूल होना यानी कभी भी दिखाई ना देना, कभी भी दिखाई ना देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगलो, है ना। गुलर का पेड़ आपको गांव में ज़्यादा मिलेगा, है ना, देखिएगा बगलो, उसमें कभी भी कोई भी फूल नहीं दिखेगा कहियो किसी, है ना, कभी भी देख लीजिए, कभी भी उस पेड़ में आपको फूल नहीं नजर आएगा, जब भी नजर आएगा तो फल नजर आएगा उस पे। तो वही कहता है गुलर का फूल होना यानी कभी भी दिखाई ना देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बोलो, कहता है कि हेनरी, है ना, लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज, तो हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, था भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ है बगलो हमारा समूहवाचक संज्ञा, है ना, समूहवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता यात्रा शब्द है,
तो यात्रा कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बगलो, कहता है चमक शब्द है, तो चमक हमारा है स्त्रीलिंग शब्द है बगलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए बगलो, कहता है महान रूसी कथाकार कौन है? तो महान रूसी कथाकार है बगलो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेब है ना तोल्स्टॉय, लेब तोल्स्टॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए बोलो, कहता 1870 से 90 के बीच है ना मोपांसा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, 300 यानी 300 कहानियां। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 65 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 65 कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है बगलों संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे देखिए 4 को विकल्प दिया गया, ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य, आपको शुद्ध सेंटेंस शुद्ध वाक्य खोजना है। तो कौन सा आपको सही नजर आ रहा है बगलों, बताइएगा, गेस कीजिएगा कौन सा सही ऑप्शन नज़र आ रहा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बोलो, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगी, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कहते हैं बोलो, 67 देखते हैं, कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो यह है बगलों हमारा उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी से बगलों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता रक्षक शब्द का प्रत्यय है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बगलों? तो रक्षक अक है बगलों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है वो लोग रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं वो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण का विशेषण होता है वो लोग पौराणिक, है ना, पौराणिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता है यह नया माल है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो इसमें जो नया है बगवा लोग वह है विशेषण है बगवा लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण, है ना, जो किसी की विशेषता बताता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं, कहता भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं बगलों, है ना, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, कहता है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निराधार, तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद है लोग निहजोड़ आधार, निहजोड़ आधार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निहजोड़ आधार। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता है यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा, तो यशोदा का हो जाएगा यशः जोड़ दा, यशः जोड़ दा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता है रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा है लोग भीतिहरवा के पास, भीतिहरवा के पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं लोग, कहता है परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो परलोक में है कौन सा उपसर्ग है लोग? तो पर है, कौन है? पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 77 के सर्वोपरि, है ना,
सपरिवार, सर्वोपरि नहीं, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, सपरिवार में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है बोलो? तो स है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है ना 78 देखते हैं। कहता है मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी बोलो बिस्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। कहता मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई थी लगभग 1548 ईस्वी, लगभग 1548 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं बोलो। कहता है ईमानदार शब्द का विलोम होगा, ईमानदार का बेईमान होगा, क्या होगा? बेईमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही जा रहा है बोलो सभी लोग को? अच्छा लग रहा है ना? एकदम चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन, एकदम बोर्ड में मॉडल क्वेश्चन है बोलो, है ना? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है इसमें, इसलिए इसको ध्यान से बना लीजिएगा, 2 बार 4 बार इसको देख लीजिएगा, घोर के पी जाइए इसको, एकदम देरी मत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है ना 81 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 81 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 81 कहता रात का विलोम है, तो रात का देखिए विलोम होगा, कौन होगा? दिन होगा, क्या होगा? दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। कहता तुलसीदास ने अपने युग की किन दो है ना साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? अपनाए थे लोग, है ना, अवधि और वज्र, है ना, अवधि और वज्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। कहता जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो वह है, तो वह क्या है लोग? तो उसको बोलते हैं खाद्य, है ना, खाद्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 84 कार्य करने वाला, है ना, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, तो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है लोग, है ना, कार्य करता, है ना, कार्य करता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। कहता नाभादास का काव्य, है ना, काव्य रचना क्षेत्र था, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो क्या था लोग? तो वृंदावन, है ना, वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृंदावन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। कहता है शेर सिंह का, है ना, शस्त्र समर्पण नामक, है ना, आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया था लोग जयशंकर प्रसाद के द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखते हैं। कहता है कि चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर है लोग बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। कहता है रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर, तो देखिए रसोई घर है लोग तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। कहता कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि कहा जाता है लोग शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 90 कि अंगूठा चूमना, है ना, अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है, तो अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है लोग खुशामद करना, क्या करना? खुशामद करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। कहता साकार का विलोम है, साकार, तो देखिए साकार का विलोम हो जाएगा अतिकार, है ना, अतिकार, साकार निराकार नहीं, अतिकार होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, अतिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। कहता है निश्चय का संधि विच्छेद है, निश्चय, तो देखिए निश्चय का नहीं, गलत हो गया बोलो यहाँ पे, है ना, 91 में साकार का अतिकार नहीं होगा बोलो, साकार का निराकार होगा, है ना, निराकार हो जाएगा बोलो, है ना, साकार का क्या हो जाएगा? निराकार हो जाएगा। थोड़ा, है ना, पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बोलो, साकार का निराकार, है ना, आकार अतिकार नहीं होगा, निराकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए बोलो। कहता है निश्चय का संधि विच्छेद है, निश्चय, तो निश्चय का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ चय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निह जोड़ चय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है।
देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 93 कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण, तब भूषण माने जाते हैं वो लोग रीति काल के। किस काल के? रीति काल के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कहता है देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का, तो देवता का पर्यायवाची शब्द है देव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कहता है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है तो कहाँ है बगल लोग? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए बगल लोग, कहता है मलयज की रचना नहीं है। नहीं है, नहीं है, मलयज की रचना नहीं है तो कौन नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न आने वाला काल। न आने वाला काल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं। बोलो कहता ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम है तो ज्ञात का विलोम हो जाएगा अज्ञात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञात। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कहता भारत का विशेषण है। भारत का विशेषण है तो देखिए भारत का विशेषण हो जाएगा बोलो भारतीय। क्या हो जाएगा? भारतीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कहता संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। तो देखिए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं वो लोग जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अब चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन है वो लोग, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 बोलिए या 100 बोलिए, है ना, या शतक बोलिए। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था तो कब हुआ था बगलो? तो 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। तो बगल लोग अब आप लोगों से निवेदन है कि हमने तो, है ना, 100 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का करवा दिया बोलो ऑब्जेक्टिव। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो चलिए बगलो आज के लिए इतने रहने देते हैं, है ना। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगल लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।